हेलो एवरीबॉडी। हमेशा की तरह थैंक यू के साथ करती हूँ आज के सेशन की शुरुआत। थैंक यू सो मच दिल से मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़ने के लिए एंड मुझे सुनने के लिए। आज का जो सेशन है उसकी प्लानिंग मेरे माइंड में बहुत टाइम से थी कि नहीं, मुझे यूट्यूब फैमिली के लिए ये वीडियो तो लेकर आना ही है। बट लास्ट वीक मेरी फ्रेंड आई हुई थी तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया, जिसके चलते थोड़ा सा डिले हो गया। बट हेयर आई एम। अभी आप लोगों को टाइटल से पता ही लग गया होगा कि आज का जो हमारा सेशन है, यहाँ पर हम चेक करेंगे कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है, आपको क्यों इस लाइफ में भेजा गया है। ठीक है। देखो कितना अच्छा होगा अगर आपको ऑलरेडी पता लग जाए कि आपको किस पाथ पर चलना है, कौन सा पाथ आपके लिए सही है, कौन सा पाथ आपको फाइनेंसेस दे के जाएगा, कौन सा पाथ आपको एक सेंस ऑफ पीस, एक सेंस ऑफ सेरेनिटी दे के जाएगा। तो बस उसी मोटिव के साथ मैं आज का टैरो सेशन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ऑनेस्टली ये ऑरेकल सेशन है क्योंकि यहाँ पे मैं ऑरेकल कार्ड्स का यूज़ कर रही हूँ, ना कि टैरो कार्ड्स का। ठीक है, जिससे हम देखेंगे कि आपका एग्जैक्ट लाइफ पर्पस, सोल पर्पस है क्या। आपने अक्सर देखा होगा कि आप कई बार बहुत सारी चीज़ें करते हो बट आपकी लाइफ में एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी, एक सेंस ऑफ कंसिस्टेंसी नहीं आता है, जिसकी वजह से एनजाइटीज़ होती हैं, स्ट्रेस होता है एंड फालतू के थॉट्स आते हैं, ओवर थिंकिंग आती है। ठीक है, इस रीडिंग के थ्रू मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले, एक डायरेक्शन मिले एंड आप अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करके अच्छा सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट करो एंड साथ ही साथ आप अपना एक जो हमारा पीस होता है, हमारी जो स्टेट ऑफ पीस होती है माइंड की, आप वहाँ उस लेवल को अचीव करो। ठीक है। अब देखो, हम सब इस लाइफ में आए हैं, हमें यूनिवर्स ने यहाँ भेजा है, हमारा कोई रीज़न है, कोई पर्पस है, कोई मैसेज है जो हमें पूरे यूनिवर्स पे डिलीवर करना है, इसलिए ही हम आए हैं। राइट। मेरे को जस्ट अभी 222 दिखा है। राइट, तो इट्स अ वेरी बिग साइन दैट यू गाइस आर इफ़ यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, आपको यहाँ से काफ़ी बड़ा क्लैरिटी मिलेगा, काफ़ी सारी गाइडेंस आपको मिलेगी, काफ़ी सारा एक सेंस ऑफ अवेयरनेस आप लोगों को यहाँ से मिलेगा इस रीडिंग के थ्रू। ठीक है, तो पाइल सिलेक्शन के लिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या करना है। अगर आपको अपना पाइल सेलेक्ट करना है तो अभी कुछ टाइम के बाद मैं यहाँ पर 2 इमेजेस या 2 ग्रुप आपको डिस्प्ले करूँगी। उनमें से जो भी इमेज सबसे ज़्यादा आपको कॉल करेगा, सबसे ज़्यादा आपको कॉलिंग आएगी जिस इमेज को चूज़ करने की, आप वही वाला इमेज अपने लिए चूज़ कीजिएगा। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे, तो आप वहाँ से जाके अपना ग्रुप चूज़ कर सकते हो एंड अपनी रीडिंग देख सकते हो। अब जो लोग मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग्स भी लेते हैं, उन्हें पता है कि मैं हमेशा रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ मैसेजेस चैनल करती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही करने वाली हूँ। मैं अभी कुछ मैसेजेस चैनल करूँगी आप लोगों के लिए एंड अगर आप वो सुनना चाहें तो आप इस क्लिप को पूरा सुन सकते हैं, नहीं तो हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन पर जाकर आप अपना रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली डीप ब्रेथ्स के साथ शुरुआत करते हैं चैनल्ड मैसेजेस की। ओके, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा चैनल्ड मैसेज मुझे आप लोगों के लिए मिला था जब मैंने इस रीडिंग के बारे में सोचा था, वो ये था कि आपका जो भी कमरा है, आपका जो भी वर्क स्पेस है, जहाँ पे भी आप सबसे ज़्यादा काम करते हो, जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा रहते हो, जस्ट मेक श्योर कि वो पूरे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है, कोई भी सामान इधर उधर फैला हुआ ना हो। ठीक है, सच्ची बात बताऊँ तो इस रीडिंग से पहले मैंने अपना ऑल्टर खुद ऑर्गेनाइज करा था एंड जो चीज़ मैंने सीखी है ऑर्गेनाइजिंग करते समय वो ये है कि जितना सेटल आपका रूम होता है उतना ही सेटल आपका माइंड होता है। राइट, तो आपको अभी जो एक छोटा एरिया है जहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है वो है आपका ऑर्गेनाइजिंग वाला पार्ट। जस्ट मेक श्योर कि चीज़ें अपनी जगह पर हों ताकि आपका माइंड आपको और बेहतर इंस्ट्रक्शंस दे सके।
सेकेंड, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज मुझे मिला था, अब इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप मेल हो या फीमेल हो, ये रीडिंग जो मेरी सुन रहे हो, आपको अपने लेग्स और अपने हैंड्स की एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है। टू बी लिटिल स्पेसिफिक, यहाँ पे आप लोगों को अपने लेग्स की बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है, स्पेसिफिकली जो हमारा फीट वाला एरिया होता है। ठीक है, पॉसिबल है तो मैनीक्योर पेडिक्योर कराओ, अगर पॉसिबल नहीं है तो आप घर पे भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है कि कैसे होता है तो मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैंने फुल वीडियो अपलोड कर रखा है, हाउ आई टेक केयर ऑफ़ माई स्किन, तो उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूँगी, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, हमारे लेग्स ही एक तरीके से सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइस कि आप अपने लेग्स का, अपने हैंड्स का प्रॉपरली केयर करो एंड उनका प्रॉपरली ध्यान रखो। नेक्स्ट, जो मुझे चैनल मैसेज डिलीवर हुआ था, आई नो ये वाले चैनल मैसेजेस थोड़े से बड़े हैं, बट अगर मैं नहीं बताऊंगी तो मेरे को लगेगा कि मैंने क्यों नहीं बताया आप लोगों को, इसलिए जो लोग पूरा सुनना चाहते हैं वो पूरा सुनना, वरना आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके सीधा अपनी रीडिंग में देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरे को मैसेज मिला था वो था कि अपने थ्रोट चक्रा पर काम करना। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने मन की बात बोल ही नहीं पाते हैं, जिसके चलते आपको बहुत सारे लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। तो ये लॉसेस फ्यूचर में अपना लाइफ पर्पस फॉलो करते समय आप ना देखो, इसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जब भी मेडिटेशन कर रहे हो तो जस्ट मेक श्योर कि आपका जो मेन फोकस है वो आपके थ्रोट चक्रा पर होना चाहिए। जिन लोगों को इसका डिटेल में नहीं पता है, मैं फ्यूचर में प्लान कर रही हूँ कि अपने वीडियोस पर चक्रास के बारे में भी मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन आपको दूँ, बट अभी फ़िलहाल के लिए आप लोग गूगल करें एंड थोड़ा थ्रोट चक्रा के बारे में जानें। कैसे उसको हील करना है, उसके लिए एक सिंपल रेमेडी मैं आपको बता देती हूँ। अपनी लाइफ में रेड कलर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, रेड कलर को अपनी लाइफ में और ज़्यादा लाएं। ठीक है, ये जो चैनल्ड मैसेजेस थे ये कलेक्टिव के लिए थे एंड बिल्कुल एक सॉर्ट ऑफ जनरल थे, तो अगर आपसे रेजोनेट करे हैं तभी आप अपने तक रखिएगा, जो बातें रेजोनेट नहीं करी हैं वो आप लेट गो कर देना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैसेज मुझे चैनल हो रहा था वो था वाटर से रिलेटेड। ठीक है, आप कहीं भी जाएं, आप अपने काम के लिए घर से निकले, आप अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकले, ट्रैवल करने के लिए निकले, किसी भी बड़े इवेंट के लिए निकले, जस्ट मेक श्योर कि आप अपने साथ एक पानी की बॉटल ज़रूर रखें। जितना हो सके अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। ठीक है, तो यहीं पर चैनल मैसेजेस को करती हूँ मैं एंड और शुरू करती हूँ आपका पायल सिलेक्शन। तो अभी स्क्रीन के ऊपर आपको 2 इमेजेस दिख जाएंगे, वहाँ से आप अपना पायल सेलेक्ट कर सकते हैं एंड मैं आपसे मिलूँगी आपकी रीडिंग पर। हाय ग्रुप 1, थैंक यू सो मच एक बार फिर मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैंने ऑलरेडी आपके कार्ड्स यहाँ पे शफल करके रख लिए थे एंड अभी हमें चेक करना है कि आपका लाइफ पर्पस या आपका सोल पर्पस एग्जैक्टली है क्या। तो चलो, लाइट एंड लव। Your purpose is to bring divine healing, light and love to this world. आप में से काफ़ी लोग टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, क्लैरोवेंट हो सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इस ग्रुप के लिए एक चीज़ है कि आप लोग ना थोड़ा सा स्केर्ड हो अपने आप को ये टर्म देने के लिए कि आप हीलर हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप खुद से ही अभी तैयार नहीं हो इस जर्नी पर उतरने के लिए, राइट। बट यूनिवर्स यहाँ पे एक मैसेज आपको जो इस कार्ड के थ्रू देना चाहता है कि एट द एंड ऑफ योर जर्नी आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो एज अ हीलर ही है। ठीक है, यू आर द रेनबो टू दिस वर्ल्ड, राइट। यू विल वर्क एज अ हीलर। ठीक है, तो आप अभी जितना भी अवॉइड कर लो, जितने भी एक्सक्यूज़ेस आप दे लो, जितना भी खुद को आप समझा लो कि ये चीज़ आपके लिए नहीं है, यू आर नॉट वर्थ इट फॉर इट,
लास्ट में घूम फिर के आपको इसी जर्नी पर आना है, राइट ग्रुप वन। Then we have yoga. Your life is enhanced by yoga, stretching and exercises. अगर आपको लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको कहा ही था कि आप हीलर हो, आप चाहे मानो ना मानो, ठीक है, यू आर नॉट रेडी टू डिसाइडेड, आप चाहते नहीं हो कि आप ये डिसाइड करो अभी, ठीक है, तो आप एस्केप होते जा रहे हो इस चीज़ से। बट वंस यू स्टार्ट डूइंग योगा, जैसे जैसे आप योगा स्टार्ट करोगे, आप खुद को बैलेंस करोगे, यहाँ पे आपके चक्रा की हीलिंग होगी, ये चीज़ खुद ब खुद आपकी लाइफ में चलते हुए आ जाएगी, ठीक है। And then we have protected. You are safe and protected while you change your career. अगर आपको ऐसा लगता है कि इस करियर में बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, पता नहीं मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, या मैं कैसे करूँगा करूँगी, अगर आपको ये सारे थॉट्स आते हैं तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप इस बात पे उतरिए तो सही, आप खुद मैजिकल रिजल्ट्स देखेंगे, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। कोई भी चैलेंजेस आए, कोई भी ब्लॉकेज आए, कोई भी लोग आके आपको रोकना चाहे, वो नहीं रोक पाएंगे, राइट ग्रुप वन। तो ये था आपका सोल पर्पस रीडिंग। मैं एक बार चाहूँगी कि मैं आपका बॉटम कार्ड भी देखूँ, मुझे 1 सेकंड का टाइम दीजिए। तो मैंने चेक करा है एंड आपका जो बॉटम कार्ड है वो है ट्रस्ट का। यहाँ पे सिर्फ जो एक ब्लॉकेज आपके लाइफ पर्पस में है वो ये है कि आप अपनी जो हमारा स्किल होता है, जो हमारा टैलेंट होता है, आपको उस पर ट्रस्ट नहीं है, आपको खुद पर ट्रस्ट नहीं है बेसिकली, राइट। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि ट्रस्ट योर फीलिंग्स एंड ड्रीम्स टू गाइड योर करियर पाथ। इवन आपको ड्रीम्स भी आते होंगे, आप कई बार ड्रीम्स में वाटर एनर्जी को देखते होंगे, आप क्रिस्टल्स देखते होंगे, आप पिंक कलर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते होंगे, राइट। ये सारा यूनिवर्स की तरफ से एक साइन है कि इस पाथ पर उतरिए, तभी आप मैजिकल रिजल्ट्स भी देख पाएंगे, राइट ग्रुप वन। तो यहाँ पर मैं करूँगी आप लोगों की रीडिंग को एंड आई होप आपसे बहुत सारी बातें रेजोनेट हुई हो। अगर हुई हैं तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। एंड नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं, कोई टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हैं, तो वो भी आप नीचे कमेंट्स में कीजिएगा। एंड मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियोस में। बाय बाय ग्रुप वन। हेलो लवली ग्रुप टू। आपकी रीडिंग की शुरुआत करने से पहले आप लोगों के लिए मुझे एक छोटा सा मैसेज था जो चैनल हो रहा था, तो पहले मैं आपको वही बताना चाहूँगी। यहाँ पे आपकी लाइफ पर्पस का एक जो छोटा सा पार्ट है ना, वो आपकी मदर है, ठीक है। यहाँ पे मदर से मेरा मतलब क्या है, आपको जितना ज़्यादा हो सके अपनी मॉम के लिए पहले तो अवेलेबल रहना सीखो, ठीक है। दूसरा, क्योंकि आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि जिनका सिंगल पेरेंट हो, ठीक है, जो अकेले सब कुछ मैनेज कर रहा हो, तो इस पॉइंट पे आपकी मदर को आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ओके। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर अवेलेबल फॉर हर, नॉट ओनली फिजिकली बट इमोशनली एंड मेंटली टू, राइट। साथ ही साथ यहाँ पे एक वर्ड जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है रिस्पेक्ट योर मदर। एंड यहाँ रिस्पेक्ट से मेरा मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि आपको उनके पैर छूने हैं, उनका आशीर्वाद लेना है, नो, ये सब आप करिए, ठीक है। बट जो एक होता है ना, दिल से हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, आपको उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, राइट। दिल से उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, दिल से उनकी केयर कीजिए, दिल से उनके लिए छोटे छोटे एफर्ट्स कीजिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा कोई बड़ा गिफ्ट देके उन्हें सरप्राइज़ करना है, नो। यहाँ पे उनके लिए जो मैटर करता है सबसे ज़्यादा, वो मैटर करता है स्मॉल एफर्ट्स। अगर आप उनसे इतना भी पूछेंगे ना कि आपने खाना खाया, आपका आज का दिन कैसा था, क्या कर रहे हो मम्मा, तो उनको उस चीज़ में भी खुशी मिलेगी,
यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड से ज़्यादा आपको जो अभी करेंटली फोकस करने की ज़रूरत है वो है आपके इमोशनल कनेक्शंस, आपका इमोशनल बॉन्ड, चाहे वो आपके सिबलिंग्स के साथ हो या चाहे वो आपके पेरेंट्स के साथ हो। ठीक है, यहाँ पे इस ग्रुप के लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि अगर आपके फादर को लेके कोई इशू थे तो वो मुझे हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब फाइनली देख लेते हैं कि आपका लाइफ पर्पस या सोल पर्पस क्या है। तो यहाँ पे जो मेरे पास कार्ड है वो है लाइट एंड लव। ये ग्रुप 1 के लिए भी था, तो मे बी कहीं ना कहीं आप ग्रुप 1 से भी अटैच हुए होंगे, तो आप चाहें तो वो वाला रीडिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं पहले पूरे कार्ड्स निकालूंगी आपके। देन वी हैव चिल्ड्रन, योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स हेल्पिंग एंड टीचिंग एंड हीलिंग चिल्ड्रन। आप में से काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा चैरिटी करते होंगे या बहुत ज़्यादा डोनेशन करते होंगे, आप कुछ कैंप्स वगैरह भी रन कर रहे होंगे। ठीक है, देन वी हैव यू आर ऑन द राइट पाथ, कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग बिकॉज इट इज़ वर्किंग। वाओ ग्रुप 2, आई विल पुल वन मोर कार्ड फॉर यू। एक कार्ड मैं और निकालूंगी आप लोगों के लिए, एंड वो है क्रिएटिव एक्सप्रेशन, योर सोल लॉन्ग्स टू एक्सप्रेस इट्स सेल्फ क्रिएटिवली। ओके, आपका जो सोल पर्पस है या आपका जो लाइफ पर्पस है वो बेसिकली छोटे बच्चों से रिलेटेड है। ठीक है, वो चैरिटी से रिलेटेड है, वो डोनेशन से रिलेटेड है। एंड आई फील आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग एम्पाथ हो, आप लोग हीलर्स हो, आप लोग एनिमल लवर्स हो, आप लोग पेट लवर्स हो, डॉग लवर्स, कैट लवर्स, एनीथिंग। ठीक है, एंड आप में से बहुत लोग ट्रैवलर भी हो। कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी आप लोगों से कि हीलिंग भी एक पार्ट है आपके लाइफ पर्पस का, बट आपको एज इन उसे लेबल देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं एक हीलर हूँ या मैं एक हीलर हूँ। ठीक है, आप जो भी काम करेंगे, चाहे आप एनजीओ रन करें, चाहे आप चाइल्ड केयर और आप ऑर्फेनेज रन करें, आप ट्रैवल करें, आपके वीडियोस के थ्रू, आपकी बातों के थ्रू, आपके एक्शंस के थ्रू लोग ऑलरेडी हील हो रहे हैं। तो आपको हील करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं, जैसे जिस पाथ पे चल रहे हैं, आप उसी पाथ पर चलते रहो, क्योंकि आपके पास एक ब्लूप्रिंट है कि आपको क्या करना है लाइफ में। राइट, अपनी विंग्स को, अपने आइडियाज़ को थोड़ा सा और लोगों के आगे स्प्रेड करो, थोड़ा सा और लोगों को अवेयर करो कि दिस इज़ माय पर्पस। आप चाहो तो आप किसी मॉल के साथ कोलैब कर सकते हो, वहाँ पे अपने एनजीओज़ के बारे में बता सकते हो अगर आप लोगों का एनजीओ है तो। अगर आप फ्यूचर में प्लान करने का सोच रहे हो तो लोग आपकी उसमें भी हेल्प करेंगे। आपको बस राइट तरीके से मार्केटिंग करनी है ग्रुप 2। बहुत लोगों के लिए ये जो सोल पर्पस है ये ट्रैवल से रिलेटेड भी है। ठीक है, नेचर एंड ट्रैवलिंग, ये आपका एक सोल पर्पस का पार्ट है, ये आपका एक लाइफ पर्पस का पार्ट है। आई फील ग्रुप 2 को ज़्यादा कुछ कहने की, ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग राइट पाथ पर है, उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है। बस यहाँ पे थोड़ा सा बोल्ड होने की ज़रूरत है, बी असर्टिव इन योर अप्रोच। ठीक है, एंड एक बॉटम कार्ड और, एंड वी डू हैव इनफाइनाइट अबंडेंस, यू आर फुल्ली सपोर्टेड एज यू डिवोट योर सेल्फ टू योर डिवाइन लाइफ पर्पस। यहाँ पे ना खाने को लेकर भी बहुत है, स्पेशली जो डाइटिंग वाला फूड होता है, जो गुड फूड होता है, जो डायरेक्ट नेचर से आता है, तो आप लोग वो भी आगे लोगों को खिला सकते हो, आप लोग वो भी लोगों को सेल कर सकते हो, तो उससे भी लोगों की हीलिंग होगी, वो भी आपकी एक लाइफ का एक पार्ट है। राइट, यहाँ पे मुझे एवोकाडो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो मे बी एवोकाडो से कुछ डिश बना के आप उन लोगों को खिला सकते हो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उतना, बिकॉज चैरिटी एंड डोनेशंस तो ऑलरेडी आपकी लाइफ का एक पार्ट है, एक पर्पस है। राइट ग्रुप 2, तो
इससे ज़्यादा नहीं मैं कहूँगी, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी राइट बात पर हो, तो कोई चिंता की बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। एंड यहीं पर मैं इस रीडिंग को भी एंड करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच ग्रुप 2 मेरे साथ जुड़ने के लिए टैरो सेशन में। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। रीडिंग में से कुछ भी रेजोनेट किया हो तो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। नेक्स्ट आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हो वो भी मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।